हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम मस्त मक्खन चल रही होगी। बाकी अगर कोई समस्या है तो आपके भैया हैं आपके साथ, आपकी पूरी मदद करने के लिए नीचे कमेंट करिएगा। आप जिस भी टॉपिक पे आपको कोई समस्या होगी आपको पूरी मदद की जाएगी। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो सीरीज चल रही है हमारी, तो अभी तक तो हम लोग नेमिंग रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे, सर कुछ इम्पोर्टेंट नियमों के बारे में भी बताइए जो लगभग अति लघुत्तरी लघुत्तरी क्वेश्चनों में हमेशा दिए जाते हैं। तो इसी आधार पर हमने कौन सा पिक किया है नियम, अपना मार्कोनी-काफ के नियम को उठाया और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके कार्बनिक रसायन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रिएक्शनों को समझने के लिए इसको जानना आपका बेहद ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं मार्कोनी-काफ नियम का, और आज इसका भी थोड़ा इंतजाम करते हैं। देखिए अपने तरीके से मार्कोनी-काफ नियम क्या है। यहाँ पे आपको परिभाषा पहले दी गई है, फिर उसके हिसाब से एग्जाम्पल है जिसपे आपको समझाया जाएगा कि यह नियम काम कैसे करता है, ताकि आप एग्जाम में एकदम अच्छे से ऐसी ही परिभाषा जाकर छाप के आइएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारी वीडियोस के का फ़ायदा आपको और भी अच्छे से मिले, तो एक काम कीजिएगा, एक आप कॉपी बना लीजिए, एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और जितनी भी नियम या नेमिंग रिएक्शन की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं सबका एक अलग से सीक्वेंस में बनाते रहिए, ताकि आपके पास एग्ज़ाम तक एक बढ़िया सा नोट्स हो और उसी को रिवाइज करके आप जाएं और एग्ज़ाम देकर आएँ। बात समझ में आई बच्चों? आओ पढ़ते हैं। मार्कोनी-काफ नियम। इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों, किसमें? असममित एल्कीनों, सम्मित नहीं, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब है? हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, जैसे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो उसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके। तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग मतलब HCl में ऋणात्मक भाग कौन सा होगा, यानी कि Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो ऋणात्मक भाग उस डबल बंध वाले कार्बन पर जाकर जुड़ता है, यानी किस पे? ऐसा कार्बन जिसके पास डबल बंध हो, यानी दो कार्बन उनके बीच में क्या हो? डबल बंध हो। और किस कार्बन पर जुड़ेगा? दोनों के पास डबल बंध है, जैसे यहाँ भी डबल बंध आप देख रहे हैं, यहाँ भी डबल बंध देख रहे हैं, तो डबल बंध के दोनों साइड तो कार्बन होते होंगे, लेकिन किस कार्बन पर जुड़ेगा जाकर यह ऋणात्मक भाग, उसके बारे में मेन लाइन यहाँ पर है, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मतलब क्या? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इस पूरे रिएक्शन का जो निचोड़ कह लीजिए या अमृत कह लीजिए, हम सोमरस कह लीजिए, वो यही है। वो क्या है बच्चों? कि मार्कोनी-काफ नियम में उसी कार्बन पर जाकर यह ऋणात्मक भाग जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? आपकी कम होगी। तो आइए इस नियम को इस इक्वेशन पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए CH3CH2, यानी दो कार्बन है, बीच में डबल बंध है, और डबल बंध सिंगल बंध है, तो यानी असममित एल्केन है ही। तो अब अगर HCl को आप ब्रेक करेंगे तो यह इसका ऋणात्मक वाला भाग आ जाएगा और यह इसका धनात्मक वाला भाग आ जाएगा। तो यह नियम क्या कहता है कि ये जो ऋणात्मक वाला भाग है बच्चों, वो कहाँ पे जुड़ेगा? इन दोनों में से ऐसे कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी? आपकी कम होगी। तो इन दोनों कार्बन में इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? दो हैं। तो अब कोई भी यार छोटा सा भी बच्चा बता सकता है कि इन दोनों में से संख्या किसकी कम है, तो आपको जाहिर सी बात पता है कि संख्या किसकी कम है? CH3 की कम है। तो आगे रिएक्शन में देखो क्या हुआ बाबू, यह Cl आके आपका यहाँ जुड़ गया, तो देखो CH3 था ही, CH पे क्या लग गया? आपका Cl, डबल बंध आपका ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसके साथ लगा, तो ये हो गया CH3। तो यह नियम कहता है। और अगर तोड़ने की प्रक्रिया से देखना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे? इस डबल बंध को कहाँ पर तोड़ दीजिए? इस कार्बन पर, और जिस कार्बन पर तोड़ेंगे उस पर क्या आएगा बच्चों? माइनस, और उसके पीछे वाले साइड कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यह बंध तोड़ने का नियम है। तो इधर तोड़ दिए और इधर क्या आ गया? प्लस। तो जिधर बंध तोड़ते हैं उधर माइनस और उसके पीछे साइड पर क्या आता है? आपका प्लस। अब ये Cl कहाँ पर जाकर जुड़ेगा? प्लस वाले के साथ जुड़ गया, और H कहाँ पर जुड़ेगा? यहाँ पर माइनस वाले के साथ।
तो हो गया आपका CH3, यानी बना क्या CH3 CHCl और CH3, यह हो गया आपका। अब इसी पर एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। थोड़ी सी वीडियो बड़ी तो हो रही है लेकिन अच्छे से एक बार समझ लें ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली भूले ही ना, जाके आराम से क्या करें लिखाएं। देखिए यहाँ पे एक और अभी एग्जांपल लिया गया CH3 CH और CH पे CH3 और यहाँ CH3 HBr। अब किन HCl से करा ही लिए थे तो सोचे थोड़ा सा कुछ अलग ले लिया जाए तो HBr ले लिए। इसको अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस। अगर अभी नियम की बात करते हैं, जैसे नियम के हिसाब से देख लेते हैं, नियम क्या कह रहा है कि यह Br यानी कि नेगेटिव वाला भाग यानी ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बच्चों कैसी होगी, कम होगी। तो इन दोनों में यहाँ पे डबल बंध है इन दोनों के बीच में, ओके, इन दोनों के बीच में डबल बंध है तो हाइड्रोजन की संख्या कम किसके पास है बच्चों, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास एक है। तो इन दोनों की तुलना में इसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो एक बात और बच्चों नोट करना कि ये जो क्या होता है ना कि ऋणात्मक भाग वाला जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर तो जुड़ जाता है, लेकिन उसके पास जो दूसरा कार्बन होता है उसी पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, अगर एक पे आपका ऋणात्मक भाग जुड़ा है तो दूसरे पर ही क्या होगा आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ठीक वैसे अब यहाँ से Br आएगा तो किस पर जुड़ेगा, जिसपे संख्या कम है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ Cl है, सॉरी यहाँ पे Br कर लीजिए, Br हो गया। तो किसके पास जुड़ा, जिसपे संख्या कम थी, यानी कि यह आकर यहाँ पे जुड़ गया। अब बचा हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, दूसरे वाले के पास। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन यानी यहाँ पे CH था तो यहाँ पे आपका क्या हो गया CH2 हो गया। यह तो हो गया आपका नियम के हिसाब से बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये नियम के हिसाब से, अगर बाय द वे आप कभी नियम को भूल गए और आपको रिएक्शन ऐसे करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर रिएक्शन आप भूल गए हैं, मतलब नियम आप भूल गए हैं लेकिन आपको रिएक्शन करनी है, तो उसके लिए वो जुगाड़ आता है। जुगाड़ क्या है कि आप बंध को तोड़िए। बंध को कहाँ पे तोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। बंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, बंध वहां तोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो बंध इस साइड तोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और जहाँ जिस साइड बंध तोड़ेंगे उस पे माइनस और उसके पीछे साइड वाले कार्बन पर प्लस। इसी डबल बंध का एक बंध तोड़ रहे हैं, इस पर माइनस आ गया और इस पर प्लस। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये धनावेश आ जाएगा और ये ऋणावेश। तो ऋणावेश वाला कहाँ पर हमेशा जाने की कोशिश करेगा आपका, एक मिनट बच्चों, हाँ वेरी गुड। इधर देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इधर देखिए ये जो ऋणावेश वाला किसके पास जाएगा, धनावेश पे, धनावेश वाला किसके पास जाएगा, ऋणावेश की। तो यह आएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा CH2 और Br आएगा C के पास तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Br। बात समझ में आई। तो यानी कि एक इतना सा आपका नियम था, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करिएगा और अच्छे तरीके से अगली वीडियो में आपको बाकी समझाया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक नियम है, इसी का जस्ट भाई है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ नियम भी हिंदी में उसको कहते हैं। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर जरूरत है तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी अगली वीडियो में बताया जाएगा। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। बस एक बात याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ नियम है तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जहां पे कम होगी, जिस कार्बन पर कम होगी उसी पर जुड़ेगा। और किन दो कार्बनों की तुलना करनी है, जिनके बीच में डबल बंध होगा, उन्हीं दो कार्बनों की आपको तुलना करनी होगी। जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे ऋणात्मक भाग यानी कि Cl, Br, I, F वगैरह जाएंगे, और जहाँ पे संख्या अधिक होगी वहां पे H चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मार्कोनिकॉफ नियम यही समाप्त हुआ। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भैया को सपोर्ट करिए। बाकी हम आपको लोगों के लिए पूरी मेहनत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जिस भी टॉपिक में, जिस भी विषय में कोई भी समस्या होगी नीचे कमेंट करिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद बच्चों।